गजब का खेल चल रहा है इस देश में। आतिशी आती हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी के गुंडे शीशे तोड़ देते हैं। रमेश बुधीड़ी जहां पर तोड़फोड़ हुई वहीं पे मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, शीशे तोड़े जाएंगे तो ये जो सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रविकांत, इसका हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये तो दोनों एक दूसरे से फेंक रहे हैं ना, इनकी बॉल उनके पाले में, उनकी बॉल इनके पाले में, लेकिन परेशान जनता हो रही है। देखिए, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, वो इस समय चरम पर है, जिसमें जनता पिस रही है। हम जहां इस समय खड़े हैं वहां पर एक पानी के टैंकर को खड़ा होना था, लेकिन वो पानी का टैंकर आज नहीं आया। लोग यहां पर आ करके देख करके लौट जा रहे हैं। आसपास की तमाम गलियों से लोगों को हमने देखा कि आते हैं और देख करके लौट जाते हैं। ये स्थिति कमोबेश दिल्ली के हर एक इलाके में है। चाणक्यपुरी जैसा जो पॉश इलाका है, एम्बेसी के बीच में जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, वहां भी यही हाल है। और द्वारका में भी आज हम गए सेक्टर 11 में, वहां भी हमने देखा। तो इस तरीके से सभी जगहों पर दिल्ली में पानी की कमी है। और जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसमें जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एक दूसरे से नूरा कुश्ती हो रही है और लोग नेता बगला भगत बन रहे हैं। लेकिन इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या नेताओं के जवाब से, प्रदर्शन से जनता का कोई हित होता हुआ दिख नहीं रहा है। कोई ठोस कदम सरकार उठा रही हो या बीजेपी कोई ठोस कदम में सहयोग कर रही हो, इस तरह की चीज नहीं देखने को आ रही है। विपक्ष लगातार केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहा है, और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं बता रहे हैं जिससे कि जनता को राहत हो। यानी इस पूरी पॉलिटिक्स को सुन करके, देख करके जनता को कोई उम्मीद की किरण नहीं, कोई राहत नहीं मिल रही। रविकांत, मैं जैसे आप अभी ग्राउंड पे हैं, कुछ देर पहले तो मैं भी गया था, तो वहां लोगों से जब मैंने बात की तो जनता खुद ये कह रही है कि ना विधायक पूछने आ रहा है, ना सांसद पूछने आ रहा है, ना ही वहां का जो वार्ड मेंबर है वो पूछने आ रहा है। कोई पूछने नहीं आ रहा है। लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है। वो नेताओं से भी नाराज हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संकट पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकार पर कपिल मिश्रा का यह आरोप है। हिंदू बहुल इलाकों को परेशान किया जा रहा है, यह आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं। बीजेपी को वोट देने की सजा दी जा रही है, कपिल मिश्रा ने यह आरोप लगाए हैं। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है। आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है, वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूं और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। तो कपिल मिश्रा, इन्होंने एक नया एंगल दिया, एक नए आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि दिल्ली सरकार धर्म के आधार पर पानी दे रही है। दिव्यांकर, ऐसा है क्या? किसी इलाके में आपको कुछ मिला, इस बात में तथ्य है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? जी बिल्कुल विवेक, राजनीतिक बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। बीते रोज हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 280 ब्लॉकों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया, वहीं आज बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में वहां पर प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग और जिन्हें राहत नहीं मिल रही है, वो दिल्ली की जनता है, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कुछ लोग जो हैं वो न्यू अशोक नगर इलाके में हमारी मौजूदगी है, इन लोगों से बात करेंगे और किस तरह की परेशानी होती है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जगदीश यादव। किस तरह की पानी जब नहीं पहुंचता है तो किस तरह की दिक्कतें होती है? पानी पहले तो आता ही नहीं है, आता भी है सुबह शाम को तो गंदा आता है, तो पानी की समस्या तो है ही है पूरी। खरीदना पड़ता है पानी? जी। कितना पैसे लग जाते हैं? लग जाते हैं 50 रुपये। 50 रुपये लग जाते हैं। जी ये बताइए, किस तरह की दिक्कत होती है? पानी पहुँचता है घर पर? पानी पहुँचता है, लेकिन वो 4 बजे भोर में आता है, 4 से 5 बजे, उसके बाद कहने का टाइम से जग गए
तो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब फिर क्या करते हैं, खरीदते हैं पानी? खरीदते पानी है, कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपया। 20 रुपए हाँ। लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, राजनीति जो देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तौर से, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या उचित कदम उठाना चाहिए जिसके बाद लोगों तक जो पानी है वो पहुंच जाए? सरकार सुविधा मिले और जैसे कि पानी का सुविधा बढ़ाया जाए। 1 घंटा पानी आता है फिर नहीं आता है। इसकी गलती आपको नजर आती है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की? क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी के समय में तो पानी बहुत बढ़िया आता था। सिटी में जब हाँ, पानी उनके इसमें पानी बराबर आता था और पानी की कमी नहीं रहता था। ठीक है। टंकर भी आता था एकदम। दिव्यांकर, टंकर दिन में 2 अशोकनगर में कितनी समस्या हो रही है लोगों को, वो दिखा रहे थे। अब आपको मैं ये 10 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। कहां कहां किन इलाकों में पानी की किल्लत है वो भी जान लीजिए। लक्ष्मीनगर में, ओखला में, केराड़ी में, वहां मैं खुद गया हुआ था आज तो। उसके अलावा चाणक्यपुरी में, प्रेमनगर में, सीमापुरी में, चिल्ला गांव में, मैदानगढ़ी में, विवेकानंद कैंप में, आनंद पर्वत में। ये 10 तस्वीरें हैं और ऐसी ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई गलियां हैं जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। आज दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया, जिसके उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उसमें शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आतिशी पर हमला बोला कि दिल्ली में हर साल जल संकट होता है, आतिशी किसे धोखा दे रही हैं? सरकार हर साल ये संकट होता है, पूरे साल का संकट है। आतिशी जी किसको झूठ बोलना चाहती हैं? आतिशी जी किसको धोखा दे रही हैं? खुद को क्यों धोखा दे रही हैं? आतिशी जी बताएं, श्वेत पत्र लाएं कि 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का। ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, इनको काम, न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ खजाने को लूटने की है। मेरा कहना है, आतिशी जी, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। दिल्ली अब इनको सजा देगी। दिल्ली को अब ये लोग चाहिए ही नहीं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं। दिल्ली को वो चाहिए जो इशू को पूरा करे, पानी दे, पोल्यूशन हटाए, जल जमाव खत्म करे। कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस को कुछ खास तरीके लोगों ने वायरल किया कि बहुत लीकेज दिल्ली के अंदर हो रही है, और जितनी बड़ी लीकेज वो दिखाई गई, मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरली हो सकती है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो किसने काटे? और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है, उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो दिल्ली के नेताओं और सांसदों की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हम आपको सुना रहे हैं, ये सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए। ग्राउंड पर ये अभी अपने संसदीय इलाकों में बहुत कम नजर आते हैं। ऐसा लोगों का आरोप है, लोग देख ही नहीं पाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।